मुच्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या बतला दिया है? बतला दिया है कि कल्प के क्षय होने पर समस्त जो भूत समुदाय है वो मेरी इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति माया को ही प्राप्त हो जाता है, और कल्प के आदि में पुनः मैं इन सबके कर्म फल भोगार्थ इस सृष्टि की रचना करता हूँ। अपनी प्रकृति को वश में करके पुनः पुनः इस भूत समुदाय को जो क्या है प्रकृति के वश में पड़ा हुआ अस्वतंत्र है उसको विसृजामि, मैं सृजना करता हूँ। और ये सब करते हुए भी ये जो उत्पत्ति स्थिति संहार रूप ये कर्म है या जीवों के जो कर्म हैं इनसे मैं नहीं बंधता हूँ, क्योंकि मैं तो सबके हृदय में ही उदासीन के समान विराजमान हूँ, और इसलिए उनके कर्मों में भी क्या हूँ? अशक्त ही हूँ, निर्लेप ही हूँ। और मेरी अध्यक्षता में ये जो प्रकृति है ये संपूर्ण चराचर स्थावर जंगम भूत समुदाय की क्या करती है? सृष्टि करती है, मेरी अध्यक्षता मात्र से, सत्ता मात्र से। और बस मेरी सत्ता मात्र ही है कुंती पुत्र अर्जुन, मेरी सत्ता मात्र से ही ये जो जगत है ये उत्पत्ति स्थिति और प्रलय अनुभव करता रहता है। मात्र मेरी सत्ता मात्र से जिस प्रकार से स्वप्न का जगत जो है उत्पत्ति स्थिति और लय अनुभव करता है, इसी प्रकार से ये बाह्य सृष्टि भी सत्ता मात्र से ही उत्पत्ति स्थिति और लय का अनुभव करती रहती है। तो अब देखो जी आगे वाला श्लोक 11वां श्लोक। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। माम मूढ़ः, मुझे जो मूढ़ः माने मूढ़ है, जो क्या है? मूढ़ है, मोहित है, जो विवेकी नहीं है। ऐसे जो मूढ़ है, माम माने मुझे, मानुषीम तनुम आश्रितम, मनुष्य शरीर के आश्रित हुए हुए मेरे को अवजानन्ति माने मेरा क्या करते हैं? अवज्ञाम कुर्वन्ति, परिभावम कुर्वन्ति, तिरस्कार करते। मनुष्य शरीर के आश्रित मुझ परमात्मा का मूढ़ लोग क्या करते हैं? तिरस्कार करते हैं। क्यों? मेरे को उतना ही समझते हैं। क्या समझते हैं? शरीर समझते हैं। जबकि क्या हूँ मैं तो शरीर नहीं हूँ, शरीर ही हूँ।
तो इसलिए जो मूढ़ है, विवेकी तो क्या देखता है? विवेकी तो आत्मा का ही दर्शन करता है, परमात्मा का दर्शन करता है। लेकिन जो मूढ़ है वे ऐसे लोग मेरे को मनुष्य शरीर के आश्रित होने पर अवजानन्ति, क्या करते हैं? मेरा तिरस्कार करते हैं। परम भावम अजानन्तः, क्यों तिरस्कार करते? परम भावम अजानन्तः, मेरा जो परम भाव है, मेरा जो इस प्रकार का विशुद्ध सच्चिदानंद रूप जो परम भाव है, दिव्य भाव है, उसको तो जानते नहीं है कि आत्मा तो समस्त शरीर रूप उपाधियों में रहते हुए भी सदा ही क्या है? असंश्लिष्ट है, सदा ही निर्लेप है, सदा ही असंग है, सदा ही क्या है? वो उनसे भिन्न है। ये जो देह अंतःकरण इंद्रियों के धर्म हैं, इनसे वो संयुक्त नहीं होता। तो इसको न जान करके और जो मूढ़ लोग हैं वो मेरे को क्या मानते हैं? मनुष्य शरीर के आश्रित मेरा तिरस्कार करते हैं। तो आप कौन हैं? परम भावम तो बता दिया कि आप कौन हैं। तो कह रहे ममा भूत महेश्वरम, मैं क्या हूँ? समस्त भूतों का महान ईश्वर हूँ। मैं क्या हूँ? समस्त भूतों का महान ईश्वर हूँ। ये जो भूत समुदाय है, इन सब का अंतरात्मा हूँ, इन सब का क्या हूँ? आत्मा हूँ। तो इस मेरे परम भाव को न जान करके क्या करते? तिरस्कार करते। क्या करते रहते हैं? निरंतर मुझ परमात्मा का ही तिरस्कार करते हैं। लेकिन जो विवेकी है तो उनके लिए आगे स्वयं कहेंगे। विवेकी का जो चिंतन और निश्चय है उसकी बात आगे आएगी। लेकिन जो मूढ़ है वो तो क्या मानते? मनुष्य मानते हैं। मेरे क्या मानते हैं? मनुष्य शरीर मान लेते हैं, मेरे परम भाव को न जानते हुए, और इस कारण से क्या करते हैं? मेरा तिरस्कार करते रहते हैं। मेरा क्या करते रहते हैं? तिरस्कार ही तो करना है। आत्मा को, परमात्मा को शरीर मानना, ये तिरस्कार करना है। व्यापक को परिच्छिन्न मानना, ये तिरस्कार करना है। जन्म मृत्यु से रहित को जन्म और मृत्यु मानवाना, ये तिरस्कार करना है। सुख दुख से परे, पाप पुण्य से परे जो परमात्म तत्व है उसको सुखी दुखी पापी और पुण्यात्मा मानना, ये क्या है? ये सब तिरस्कार। ये सब क्या है? कहते हैं ना, अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किन्न तेन कृतं पापम चोरेणात्मापहारिणः। अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। आत्मा है तो कुछ और मानता, आत्मा है चेतन और मानता क्या है? जड़। आत्मा क्या है? चेतन है और मानता क्या है? शरीर। आत्मा है निरवयव, मानता है सावयव। आत्मा है व्यापक, मानता है परिच्छिन्न। तो ये क्या है? ये क्या? ये तिरस्कार करना। अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। आत्मा है भिन्न, अन्य, लेकिन मानता क्या है उसको? अन्य जो मानता है। किन्न तेन कृतं पापम, तो कह रहे उसने क्या पाप नहीं किया। सारे पाप उसी के द्वारा हो रहे हैं। और ये जो पुण्य है ये भी तो पाप रूप ही है। पुण्य भी क्या है? अरे परलोक चला जाएगा, कौन सा जो है मुक्त हो जाएगा है, फिर लौट आएगा? नहीं लौट आएगा, कहीं जाएगा थोड़े ही, फिर लौट आएगा। तो इसलिए ये जो पुण्य है ये भी पाप ही। तो कह रहे हैं जो अपनी आत्मा को नहीं जानता है तो कहते उसने क्या पाप नहीं किया।
किन्न तेन कृतं पापम चोरेणात्मापहारिणा। वो तो चोर है, क्या है वो? आत्मा अपहारिणा, जिसने क्या किया है? अपनी आत्मा का अपहरण कर लिया। क्या कर लिया? आत्मा का अपहरण कर लिया। आत्मा ही तो खो गई है। क्या खोया है? अपना आपा खो गया है। खोया क्या है? हैं? तो इसलिए कह रहे हैं उसने क्या पाप नहीं किया। उसने तो जो कुछ भी होता है सब पाप ही है, क्योंकि धर्माधर्म होगा ही। जो भी कुछ करेगा, जो भी कुछ करेगा, क्या होगा? अज्ञान से जीव भाव अपने आप को जीव मान के जो कुछ भी करेगा वो सब का सब इसको बांधने वाला। और मैं आत्मा हूँ ये निश्चय करके और ये अनुभव से संयुक्त होके जो कुछ होगा वो सब का सब क्या है? वो बांधने वाला। मैं शरीर, मैं जीव, इस भाव से जो भी कुछ करे, जो भी कुछ करे, है? कितने ही लोगों के आंसू पोंछे, कितने ही लोगों को प्रसन्न करे, कितने ही लोगों को क्या करे? हैं? खुश करें, लेकिन सबका सब क्या हो जाएगा? जीव भाव से युक्त होने पर उसका पुण्य हो जाएगा। यदि ऐसा कर्म है तो क्या होगा? पुण्य। और यदि किसी जीव को कष्ट देगा तो उसका क्या होगा? पाप। अब पाप का फल है दुख और पुण्य का फल है सुख, लेकिन दोनों के दोनों क्या है? गमनागमन रूप वाले ही है और परिच्छिन्न ही है, नष्ट होने वाले हैं। तो इसलिए उसने तो सब पाप ही करता है। अपनी आत्मा को जो क्या हो गया? अपहरण कर। तो उसी बात को यहाँ पर भी बतला रहे हैं कि मुझ अविनाशी समस्त भूतों का जो मैं ईश्वर हूँ, समस्त भूतों का क्या हूँ मैं? ईश्वर हूँ। समस्त भूतों के अंतर में बैठा हुआ सबका क्या हूँ? शासक हूँ ना। तो ऐसा मेरे परम भाव को न जान करके मूढ़ लोग मेरे को क्या मानते हैं? मानुषीम तनुमाश्रितम, मनुष्य शरीर के आश्रित मान करके मेरी अवज्ञाम कुर्वन्ति, मेरा तिरस्कार करते। क्या करते रहते हैं? मेरा तिरस्कार करते हैं। तो ये बात समझ आया? तो इसलिए वे लोग, उनका तो जीवन जो है ना वो क्या है? व्यर्थ ही है। आत्मा को न जानने से बारंबार क्या करते रहते हैं? जन्म और मृत्यु को अनुभव करते हैं। मुझ परमात्मा को न जान करके बारंबार क्या अनुभव करते रहते हैं? जन्म मृत्यु को अनुभव करते रहते हैं ऐसे मूढ़ लोग। तो अब देखिए आगे क्या बतला रहे हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहनीं श्रिताः। मोघाशः मोघकर्माणः मोघज्ञानः विचेतसः राक्षसीं आसुरीं च एव प्रकृतिं मोहनीं श्रिताः। मोघाशा, मोघ एव तस्य आशा, ऐसा जो अज्ञानी है। क्या? ऐसा जो अज्ञानी है उसकी जो जितनी भी आशाएं है सबकी सब मोघ माने वृथा है, व्यर्थ है। उसकी जितनी भी आशा है, जो कुछ भी आशा है, वो सब की सब आशाएं क्या है? व्यर्थ। जो परमात्मा के परम भाव को नहीं जानता,
कि परमात्मा तो क्या है, असंग निर्लेप सच्चिदानंद है। ऐसा जो नहीं जानता है तो उसकी जितनी भी आशाएं, मतलब अज्ञानी के द्वारा, मूढ़ के द्वारा जो कुछ भी आशाएं की जाए, चाहे वो सुंदर चाहे वो असुंदर, जो भी आशाएं की जाए वो सब के सब क्या है, मोघ एव व्यर्थ एव, व्यर्थ ही है, वृथा है। उसकी सारी आशाएं क्या हैं, वृथा है। मोघ कर्माण, और जितने भी वो कर्म करता है वो सब के सब कर्म भी क्या है, व्यर्थ ही है। कहने का भाव है कि क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, लोक परलोक लेकर के चले जाएंगे। क्या करेंगे, जाने वे जो कर्म हैं कहाँ ले जाएंगे, लोक परलोक ले जाएंगे। है तो व्यर्थ ही ना। क्यों, क्योंकि मुक्ति नहीं दे रहे, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति न होने से सबके सब बांधने ही वाले। सारे कर्म, सारी उपासना क्या करती है, बांधने ही वाली है, यदि तत्व का विवेक नहीं, यदि स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो वो सब की सब क्या है, व्यर्थ ही है। तो मोघ कर्माणा, तो ऐसा जो मूढ़ है उसके समस्त कर्म भी क्या है, व्यर्थ, कर्म भी सब उसके व्यर्थ। मोघ ज्ञान, और उसका जो ज्ञान है ना, जो कुछ भी उसने सीखा पढ़ा जाना है, ज्ञान है, वो भी मोघ एवं व्यर्थी। उसकी सारी जितना कुछ भी प्रयत्न पुरुषार्थ है वो सब का सब व्यर्थ है, यदि तत्व को नहीं जाना है। यदि परमात्म तत्व को अनुभव नहीं किया तो ये स्तुति कर रहे हैं। वैसे व्यर्थ उस हिसाब से व्यर्थ नहीं है, पर यहाँ पर ये बतलाने के लिए कि जो भी कर्ता भाव से किया जाए वो सब का सब क्या है, वो सब का सब बांधने ही वाला है ना। मुक्ति इनसे नहीं मिलने वाली, बंधन रूप ही है। चाहे वो अधर्म रूप कर्म हो चाहे वो धर्म रूप कर्म, बांधने ही वाला है। हाँ, और जिसने तत्व को प्राप्त कर लिया है तो उसके द्वारा जो कुछ भी हो, प्रारब्ध से हो या ना हो, तो वो उसको बांधने वाला नहीं। देखो, अज्ञानी करे तो मरे, ना करे तो मरे। अज्ञानी की स्थिति ऐसी, अज्ञानी करेगा तो मरेगा और नहीं करेगा तो मरेगा। अब करे क्या, क्या करे? तो इसलिए पहले कह दिया जाता है कि क्या करो, सत्कर्म करो। सकाम भाव से ही सही सत्कर्म करो, फिर सकाम को छोड़ो, निष्काम भाव से सत्कर्म करो, फिर ईश्वरार्पण बुद्धि से सत्कर्म करो, हैं? और फिर जो है वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्संग करो, जब हृदय निर्मल हो जाए तो। लेकिन अज्ञान अवस्था में बताया ना, करेगा तो मरेगा, नहीं करेगा तो पाप लगेगा। करेगा तो क्या होगा, वो जो कुछ करेगा, यदि वो सत्कर्म होगा तो पुण्य होगा और सत्कर्म नहीं होगा तो पाप होगा। पुण्य भी हुआ तो पुण्य भी तो बांधता ही है, और नहीं करेगा तो पाप लगेगा। कर्तव्य कर्म को यदि नहीं करेगा तो पाप लगेगा, और करेगा तो वो फल में बंधेगा। अब क्या करें? तो निष्काम भाव से करो। क्या करो? ईश्वर प्रीति के लिए, परमात्मा प्रसन्न हो, हमारी बुद्धि के द्वार खुले, हमारी बुद्धि निर्मल हो जाए, तो इसके लिए कर्म करो। कर्म मतलब उपासना भी इसमें आ गई। कर्म का मतलब क्या है? उपासना भी कर्म में ही लेकर के हम बोलते हैं। और फिर जो है तत्व को प्राप्त करो। और ज्ञानी जो ये जानता है मैं आत्मा हूँ, वो करेगा तो भी नहीं बंधेगा और नहीं करेगा। ज्ञानी
करेगा तो भी नहीं बंधना। क्यों? क्योंकि वो करता है क्या? वो करता है प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश। वो क्या कहता है कि सर्वशः कर्माणि प्रकृते क्रियमाणानि सर्वशः कर्माणि प्रकृते। जो भी क्रियमाण समस्त कर्म है वो सबका सब किससे होता है? प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है। ऐसा उसका निश्चय है। शरीर करने वाला है, इंद्रिया करने वाली है, अंतःकरण करने वाला है। मैं तो मात्र साक्षी हूँ। मैं तो क्या हूँ? मात्र। मेरी सत्ता मात्र से है, मेरी सत्ता मात्र से अंतःकरण क्या हो गया? चेतनावान हो गया, गतिशील हो गया। और मेरी सत्ता मात्र से इंद्रिया जो है वो चेतनवत हो गई। ये शरीर जो है, ये जड़ शरीर चलने फिरने लगा। किसकी? मुझ आत्मा चेतन की सत्ता साक्षी। तो कर्म कौन करता है? आत्मा करती है, शरीर करता है? ये बताओ। इंद्रिया करती है, आत्मा करता है? अंतःकरण करता है या आत्मा करती है? ये बतलाओ आप। हैं? आत्मा तो सर्वथा ही क्या है? साक्षी है ना, असंग ही है, सत्ता मात्र से हो रहा है। तो इसलिए ज्ञानी करेगा तो भी नहीं बंधेगा और नहीं करेगा तो भी कोई बंधेगा क्या? और अज्ञानी करेगा तो मरेगा, ना करेगा तो मरेगा। मरना ही मरना, इधर भी खाई और इधर कुआ। तो इसलिए क्या करना चाहिए? सत्कर्म करके अपने हृदय को निर्मल बना करके क्या करना है? तत्व को प्राप्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तत्व प्राप्ति कर लेनी चाहिए। हाँ, तो इसी बात को बतला रहे हैं कि नहीं, निष्काम में तो क्या है? कर्तृत्व भाव है कि मैं करने वाला हूँ और मेरी कोई कामना नहीं है, फल की इच्छा नहीं है। ये तो हुआ निष्काम। और जो ईश्वर के लिए कर्म करना है उसमें ये भाव है, कराने वाला भी ईश्वर है, कर्म भी ईश्वर के। जैसे बतलाया था, जैसे नौकर की कोई जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी है क्या? जिम्मेदारी किस पे पड़ेगी? मालिक पर पड़ेगी ना। तो जो नौकर कर रहा है वो तो मालिक के लिए कर रहा है। तो ये हुआ। और निष्काम वाला क्या हुआ कि इसमें कर्तृत्व भाव है अभी, लेकिन फल की इच्छा नहीं। इसमें भी और कई भेद होंगे, 12वें अध्याय में आपको बतलाएंगे। इसमें भी और कई भेद आ जाएंगे। सात पैड़ी आपको बतलाएंगे, है ना। 7 प्रकार की जो साधना है वो आपको बतलाएंगे। 4 साधना जो है, वो 3 साधना तो कर्म की ही बतलाएंगे और 2 जो है वो उपासना की बतलाएंगे। कितनी हो गई? हैं? हाँ, तो गड़बड़ होगी। 4 जो है वो कर्म की बतलाएंगे और 2 उपासना की बतलाएंगे और 1 जो है वो ज्ञान। देखो जी, यहीं पर आओ। तो वो जो मेरे परम भाव को नहीं जानता है, वो जो मूढ़ है, उसकी जो आशा है वो भी व्यर्थ है। जो कुछ भी वो आशा कर सकता है, जो कुछ भी करता है। और उसके जो कर्म हैं वो कर्म भी व्यर्थ है। उसका जो कुछ भी ज्ञान है वो भी सब क्या है? व्यर्थ है। ऐसा विचेतसा विगत विवेक, जिसके चित्त से विवेक क्या है? पलायन कर गया। विवेक नहीं है ना, विवेक माने अलग अलग नहीं है। ये शरीर और मैं, ये जड़ और मैं चित्त। जिसको विवेक नहीं है, ऐसा विचेतसा विगत विवेक, जिसका विवेक क्या हो गया है? समाप्त हो गया। ऐसे जो व्यक्ति है उसके कर्म भी, उसका ज्ञान भी, उसकी आशा भी सब की सब क्या है? व्यर्थ एवा मोघ एवा। हाँ जी, क्या होते हैं वे? तो बतला रहे हैं। राक्षसी मासुरीम चाइवा,
तो क्या है वे? राक्षसीम आसुरीम प्रकृतिम श्रुता मोहनीम श्रुता, जो राक्षसी राक्षसाम प्रकृति जो राक्षसों की प्रकृति। राक्षसों की प्रकृति क्या होती है? खा लो, पी लो, कर लो, धर लो, हैं, मार दो, हैं, काट लो, छीन लो। ये क्या है? ये राक्षसों की प्रकृति। मारो, काटो, लूटो, खसोटो, ये किनकी प्रवृत्ति है? राक्षस। हैं, इसलिए देख लेना चाहिए भाई। हैं, ये नहीं कि जिनके सींग होते हैं राक्षस होते हैं। सींग वींग नहीं होते, रावण के सींग नहीं थे। वैसे तो दिखाते हैं शायद रावण के सींग। हैं, हैं जी, 10 सर। हाँ, 10 सर तो दिखाते ही है, 10 सिर तो नाम है दशानन। हाँ जी, तो देखो क्या कह रहे हैं। राक्षसीम जो राक्षसों की प्रकृति है, आसुरीम असुराणाम च प्रकृति जो असुरों की प्रकृति है। राक्षसों की और असुरों की जो प्रकृति है, मोहनीम जो कैसी है? मोहनी माने मोहो करीम, मोह में डालने वाली। क्या है? मोह में डाल। देहात्मवादिनीम देह को ही आत्मा मानने वाली। देहात्म बुद्धि, देहात्मवादिनी भाई, ये शरीर ही है आत्मा है, इसलिए आराम से रहो। क्या करो? करना नहीं चाहिए हैं, हिलेंगे तो शरीर को कष्ट होगा। फिर शरीर का क्या करो? इसको ही, इसका पोषण करो हैं। लेकिन ऐसा करने से भी क्या होगा? पोषण होगा या हाँ हालत खराब हो जाएगी, फिर भोगेगा। क्योंकि कोई चीज़ को काम में नहीं लेंगे तो क्या हो जाती है? वो व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। और काम में लेंगे तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो देहात्मवादिनीम देह को ही आत्मा कहने वाले, उनका यही दृष्टिकोण है। खाओ, पियो, मौज करो। क्या करो? खाओ, पियो, आराम से रहो। आराम में खलल नहीं पड़ना चाहिए। शरीर के, इंद्रियों के और मन के आराम में खलल नहीं पड़ना चाहिए। भले ही अध्यात्म से पतन हो जाए, भले विनाश हो जाए, पर हाँ आराम रहना चाहिए। आराम, सब आराम ही ढूंढते फिरे। जैसे पशु बेचारा क्या, पशु जो है आहार और आराम ही तो ढूंढते फिरते रहते हैं। नहीं, जितने जीव जंतु है वो सब क्या ढूंढते फिरते रहते हैं? आहार ढूंढेंगे और कहीं देख के छाया, आहार मिल गया तो छाया सी देख करके यही करते रहते हैं। लेकिन साधक जो है मनुष्य, उसको तो कैसे मेरा आत्मकल्याण हो, भले ही मेरे को तप करना पड़े, भले ही मेरे को साधना करनी पड़े, भले ही मेरे को सहन करना पड़े, लेकिन मेरा आत्मकल्याण, उद्धार हो। लेकिन क्या ढूंढते फिरते हैं? पशु के समान केवल आराम। तो आराम जो है, आराम तो कहते हैं हराम। फिर ये हराम ही बन जाता है अपने लिए। अपने लिए इतना अच्छे अवसर को तो बिता दिया, इतना अच्छा अवसर था, और इसको व्यर्थ में, ये सुंदर समय है, ऐसा समय बताइए है क्या कहीं जो आपको मिल रहा है? तो इस समय का क्या करना चाहिए? सदुपयोग कर, जल्दी से जल्दी वासनाओं को मिटा डालूं, आसक्ति के पास को काट डालूं, मोह लोभ स्वार्थ इसको समाप्त कर डालूं, और संसार की सब जो आसक्ति है वो छूट जाए। कोई आशा ही ना हो चित्त में, है दूसरे की आशा लगी रहती, दूसरा हो, है 2 हो 4 हो, तो कोई आशा ही ना हो किसी भी प्रकार की। तो और इन आशाओं से ऊपर उठ करके इस संसार को मिथ्या अनुभव करके, और मैं इसका साक्षी असंग निर्लेप आत्मा हूँ, ये अनुभव करना चाहिए। ये करना चाहिए ना, लेकिन पता नहीं क्या क्या करता रहता है और पड़ा रहता है मोहों में।
संसार की ही आसक्ति और लोभ और स्वार्थ और मोह इसमें पड़ा रहता है। तो उसी के लिए बता रहे हैं राक्षसी मासुरीम प्रकृतिम, ऐसी जो राक्षसी आसुरी प्रकृति है उसी के श्रुता आश्रिता, कैसी है वो प्रकृति? मोहिनी, मोह में डालने वाली, अच्छों को मोहित किया हुआ, सबको क्या किया हुआ है? मोहित किया हुआ है। शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण, प्राण, तो इसमें क्या किया हुआ है? सबको मोहित किया हुआ। इससे ऊपर ना उठ पाते ना सोच पाते। सोचना किसके लिए ही होता है? शरीर के लिए सोचते हैं। फिर शरीर से फुर्सत मिले तो इंद्रियों के लिए, फिर इंद्रियों से फुर्सत मिले तो अपने प्राण मन बुद्धि के लिए, इनसे फुर्सत मिले वो इज्जत विज्जत और अहंकार और पता नहीं क्या क्या इनके लिए, तो इनके लिए ही इनमें ही सारा समय बीत जाता। तो ऐसी जो प्रकृति के आश्रित है, क्या कह दिया है? परस्वम अपहरा, ऐसी प्रकृति दूसरे का धन लूट लो भाई, दूसरे का धन क्या करो? अपहरण कर लो। एक सेकंड में धनी हो जाएगा। बैंक लूटा और क्या हो गए? ऐसी जो लोग है ये क्या है? राक्षसी, राक्षस असुर लोग, क्रूर कर्माणा, ऐसे भयानक भयानक कर्म करने वाले, फिर भोगते रहते हैं। फिर क्या करते हैं? अब भोगते तो रहते हैं तो रोते रहते हैं और करते समय सोचता नहीं है। तो कर क्या रहा है तू? ये जो कपट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, छिपाव कर रहा है, चतुराई कर रहा है, चालाकी कर रहा है, करते समय तो बिल्कुल ध्यान नहीं है और भोगते समय फिर रोता है कि ये हो गया जी, वो हो गया जी, वो। अरे भोगना तो पड़ेगा ही भाई, किया हुआ ही भोग रहा है, हैं? इस बात को सोच करके निश्चिंत रहना चाहिए। जो भी जीवन में सुख या दुख भोग रहे हैं, केवल आपके ही कर्मों का फल है, कर्म भोग है। तो इस बात को निश्चय करके निश्चिंत रहना चाहिए। दूसरे को, किसी को कारण, मेरी सास बहुत दुख दे रही है, सास वास कोई दुख नहीं दे रही है, तेरे कर्म में दुख है। सास नहीं देगा तो ससुर देगा, ससुर नहीं देगा तो पति देगा, पति नहीं देगा तो बेटा देगा, बेटा नहीं देगा तो कोई और पड़ोसी देगा, और नहीं तो कोई बीमारी देगी। वो दुख तो भोगना ही पड़ेगा, हैं? देता बेता कोई नहीं है, सब क्या है? हाँ, अपने ही कर्म का। हाँ जी, समझ आ गया? आगे देखिए। लेकिन इनसे भिन्न जो विवेकी है, इनसे भिन्न जो महात्मा लोग हैं, उनके लिए बतला रहे हैं। वे तो श्रद्धा करते हैं इस विद्या में, और मुझ परमात्मा में जो श्रद्धा करने वाले हैं, तो उनके लिए बतला। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानः तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। महात्मानः तू माने किंतु जो महात्मा लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, अक्षुद्र चित्तः, जिनका चित्त जो है वो क्षुद्र नहीं है, सीमित नहीं है, विशाल हृदय वाले, क्या स्वार्थ वाले नहीं है, जो विशाल हृदय वाले हैं। ऐसे जो महात्मा हैं वे हे पार्थ प्रथा के पुत्र अर्जुन,
माम माने मुझे, मुझ ईश्वर को, दैवी प्रकृति आश्रिता, दैवी प्रकृति के जो आश्रित है, क्या है वे महात्मा, क्या है महात्मा का विशेषण दे रहे हैं, दैवी प्रकृतिम आश्रिता, जो दैवी देवानाम प्रकृति, दैवी प्रकृति माने जो देवताओं की प्रकृति है। देव किसको कहते हैं? दानाद देवः, जो दान करना भी क्या है, ये भी देव है। दे रहा है ना, सूर्य क्या दे रहा है? प्रकाश। नदियाँ क्या दे रही है? जल। तो इसलिए वो क्या है? देव है। दानाद देवः, दीप्तिमत्वाद देवः, द्योतनाद देवः, हैं दिव्याद देवः। इस प्रकार से इन चीज़ों में अनेकों अर्थ लग जाते हैं। देव के जो प्रकाश स्वरूप हो उसको भी क्या कहेंगे? देव कहेंगे। जो द्योतनवान है, जो दीप्तिवान है, उसको भी देव कहेंगे। और जो देने वाला है उसको भी देव कहेंगे। अन्नदाता बोलते हैं ना, अन्नदाता, अन्न देने वाला है जी। हाँ, अन्नपूर्णा देवी। तो इस तरह से उनको क्या कहते हैं? देवी, देव कहते हैं। तो देवानाम प्रकृति, देवताओं की जो प्रकृति है ना उसके आश्रित है। देवताओं की प्रकृति क्या है? सम, दम, दया, श्रद्धा आदि लक्षण रूप जो, यही क्या है? दैवी प्रकृति। सम क्या है? मन का संयम, दमा इंद्रियों का दमन करना और दांत करना, दया, श्रद्धा, क्षमा, सरलता, ये सब क्या है? ये दैवी प्रकृति। ये जितने भी सद्गुण हैं ये सब के सब दैवी प्रकृति है। तो दैवी प्रकृति के जो आश्रित है, ऐसे जो महात्मा हैं वे मां माने मुझे अनन्य मनसा भजंती, अनन्य मन हो करके, मतलब मेरे को अपनी आत्मा मान कर। भजन करने का मतलब ये नहीं अपने से भिन्न परमात्मा को मानना, उसके लिए नहीं कह रहे। अनन्य मनसा, मेरे साथ क्या होते हुए अभेद हो करके जो भजन करते हैं। भजन करने का मतलब लोग क्या समझते हैं? तिलक लगा के और माड़ा घुमाना, ये क्या है? भजन करना है। भी भजन का मतलब है भज, उसका चिंतन करना, उसका सेवन करना, उसमें स्थित रहना, ये भजन का मतलब। वैसे भज का अर्थ है सेवायाम। भज धातु किसमें? सेवा करने। सेवा, उसका स्मरण करना, ये क्या है? ये सेवा है। यही तो सेवन है, हैं? जैसे आम का सेवन किया तो आम का हम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं, तो वो सेवन हो गया, वो भजन हो गया। जैसे धन का भजन करते हैं दुनिया, इसका धन को चाहना, यही क्या है? धन का चिंतन करना, ये क्या? यही भजन। तो वैसे ही अनन्य मनसा भजंती, अनन्य मन हो करके मुझ परमात्मा को अपनी आत्मा मान करके आत्म रूप से जो चिंतन करते हैं वही अनन्य रूप से भजन कर। समझ आया? दैवी प्रकृति आश्रिता महात्मानः, दैवी प्रकृति के आश्रित जो महात्मा लोग हैं वे मां माने मुझे अनन्य मनसा भजन्ते, अनन्य मन हो करके भजते। क्या करते हैं? अनन्य मन से मुझे अपनी आत्मा मान करके चिंतन करते। कैसे? आगे बतला रहे हैं। ज्ञात्वा, पहले जान लो। पहले जानोगे ना, अभी तो भजन करोगे, या पहले भजन करोगे बाद में जानोगे? हैं? पहले जानेंगे तभी करेंगे ना। तो वैसे ही ज्ञात्वा, जान करके, क्या? भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा, मुझे क्या? भूतादिम, समस्त भूतों का आदि, समस्त भूतों का, ये जो भी है ब्रह्मादि या जो वियद आदि है, आकाश आदि, इनका भी मैं आदि हूँ ना। आकाश आदि का भी क्या हूँ मैं? आदि हूँ। तो इसलिए भूतादिम कौन है? मैं हूँ। समस्त भूतों का आदि कौन है?
परमात्मा ब्रह्म चेतन, उसकी माया से ही तो सब प्रकट हुआ है ना। तो सबका आदि कौन हुआ? परमात्मा हुआ। तो भूतादिम अव्ययम, कैसा हूँ मैं? समस्त भूतों का आदि और जो कभी व्यय नहीं होता है, अविनाशी। मुझ परमात्मा को अनन्य मनसः भजन्ते, इत्थम ज्ञात्वा, इस प्रकार से जान करके। कैसे जान करके? कि परमात्मा समस्त भूतों का आदि है और वो अविनाशी है और वो मेरी आत्मा है। इस प्रकार से जो अनन्य मन हो करके भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, निश्चय करते हैं, अनुभूति जिनको है, समझ आए? तो वे क्या है? वो मेरा अनन्य मन से भजन करते हैं, समझ आए? ये अनन्य मन से भजन करते, जो महात्मा है। और मूड बतला दिया है, वो तो मेरे को क्या है, मनुष्य शरीर के आश्रित होने पर क्या मानते? कोई मनुष्य, कोई शत्रु, कोई मित्र, कोई भाई, कोई बंधु, कोई स्त्री, कोई पुत्र, कोई पति, कोई पत्नी, इस रूप, कोई पशु, कोई मनुष्य, इस रूप से मेरे को देखते हैं। लेकिन जो महात्मा हैं तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं देवी प्रकृति के आश्रित है। पहले सम दम आदि उनके अंदर है। सम दम दया श्रद्धा संतोष सरलता क्षमा है, इनसे जो युक्त है, इन सद्गुणों से जो युक्त है, ऐसे महात्मा क्या करते हैं? ऐसे महात्मा मेरे को समस्त भूतों का आदि अपनी आत्मा मान करके चिंतन करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, मेरी आत्मा मतलब मेरे को अपनी आत्म रूप से भजन करते हैं महात्मा। आगे बतला रहे हैं ओ किस प्रकार से भजन करते हैं, किस प्रकार से अनन्य मन से आपका भजन करते हैं। तो बतलाते हैं निरंतर जिनका चित्त मुझे परमात्मा में ही लगा रहता है। जैसे निरंतर एक पुरुष का ये निश्चय रहता है मैं पुरुष हूँ, और एक स्त्री का ये निश्चय रहता है कि मैं स्त्री हूँ। एक बालक का निश्चय है बालक हूँ, बूढ़े का निश्चय है बूढ़ा हूँ, है ना सब निश्चय। पिता का पिता हूँ, माता का माता हूँ, पुत्र का पुत्र हूँ, पुत्री का पुत्री हूँ, सब निश्चय रहते हैं। तो वे क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं। किसका भजन हो रहा है? शरीर, इसका भजन हो रहा है। वैसे ही जो मुझे परमात्मा को जिन्होंने निश्चय किया हो, भजन करने का मतलब ये नहीं कि बैठ के कहीं अंधेरे में छिप के और जो है माड़ा घुमाना या यूँ आँख बंद करके बैठना, वो साधन है। मत लगा लेना कि वे करने व्यर्थ है। वही आपका जो भटकने वाली इंद्रिया है, भटकने वाला जो मन है, वही तो ये माला ही पहले लेके आएगी। वो माला या जो भी मूर्ति है व्यक्त, वही तो पहले इसको बांधेगी और धीरे धीरे बनते 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 ठहर जाए। हाँ, तो ये मत समझो व्यर्थ नहीं है। लेकिन यहाँ चिंतन का मतलब है हर समय सर्वदा नित्य निरंतर ये निश्चय है मैं साक्षी, मैं चेतन हूँ, बस ये निश्चय जिसका निरंतर। तो देखो क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से मेरा भजन करते हैं। तो बतलाते हैं सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तः मां यतन्तः च दृढव्रतः नमस्यन्तः च मां भक्त्या नित्ययुक्तः उपासते। मां सततं कीर्तयन्तः, सतत माने निरंतर, माम कीर्तयन्तः, मुझे परमात्मा का जो ब्रह्म स्वरूप का ही जो
कीर्तन करते हैं माने चिंतन करते हैं। कीर्तयंता माने जो मुझ परमात्मा भगवंतम ब्रह्म स्वरूपम, भाष्यकार बोलते हैं भगवान जो क्या है ब्रह्म स्वरूप है, माम कीर्तयंता इस प्रकार मेरा चिंतन करते हैं। एक तो कीर्तन होता है हरे राम हरे है, ये तो है कीर्तन, तो ये कीर्तन हो गया। तो इस प्रकार से कीर्तन करने का मतलब नहीं है कि भाई फिर तो क्या ढोलक भी चाहिएगा और भी क्या है वो घंटी भी चाहिएगी है, हाँ मंजीरा और पता नहीं क्या क्या चाहिए, तो इस प्रकार से कीर्तन करते हैं। वो वाला कीर्तन की बात नहीं है यहाँ, है ना। माम सततम कीर्तयंता मुझ परमात्मा का ब्रह्म स्वरूप से जो चिंतन करते हैं या कथन करते हैं, कीर्तन माने जो कथन करते हैं, जिज्ञासुओं को उपदेश करते हैं। और सततम का मतलब अंतर में, अब जैसे कीर्तन करने वाले बाहर बाहर होता रहे अंतर में ना हो तो, बाहर वाला तो इसलिए है ना, जैसे आप भोजन करो या पानी पियो या लस्सी पियो और बाहर बाहर गिरे अंदर ना जाए तो क्या होगा, हैं भूख मिटेगी क्या, शीतलता मिलेगी क्या, आनंद आएगा क्या, कहाँ जानी चाहिए। तो वैसे कीर्तन बाहर बाहर होता रहे तो अंदर ना गया तो कीर्तन फिर क्या हुआ, उस कीर्तन का कोई लाभ नहीं हुआ ना। हाँ तो कीर्तन कहाँ जाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। तो उसी बात को अंतर वाले कीर्तन की बात है यहाँ पर, हाँ नहीं तो ये मत लेना कि कल से ढोलक ढपड़ी ले आओ यहाँ। हाँ एक और काम जुड़ जाएगा, हैं एक और काम जुड़ जाएगा भाई, ये तो जो काम है भाई मुसीतम हो रहे आदमी पहले ही लेकिन उससे भी क्या है ना, देखो संसार से मन हटता है, मन एकाग्र होता है, वाणी शुद्ध होती है, हृदय निर्मल होता है। तो ये नहीं है वो स्थूल रूप है, स्थूल रूप इसलिए है कि अंतर जो उसका सूक्ष्म रूप है वो प्रकट हो है। इसलिए स्थूल रूप किस लिए है कि उसका सूक्ष्म रूप प्रकट हो जाए। जैसे बाहर गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी बोली गई है, वैसे शरीर में बोलते हैं ना, कीड़ा पिंगला सुषमना, ये त्रिवेणी में स्नान करना है। त्रिवेणी में स्नान करने का महापुण्य है भाई प्रयागराज, क्योंकि वहाँ क्या है संगम है। और गंगा सागर जहाँ पर जो है गंगा जी समुद्र में मिल रही, जहाँ पर जीव और ब्रह्म का मेल हो रहा है, तो उसके बराबर तो क्या तीर्थ तो होगा। जहाँ पर गंगा अपने नाम रूप को छोड़ करके क्या हो रही है, सागर हो रही है, अविनाशी हो रही है, परिचिन्न से व्यापक हो रही है, इसीलिए वो सबसे बड़ा तीर्थ है। सारे तीर्थ बारंबार गंगा सागर और प्रयागराज त्रिवेणी का संगम हो रहा है। तो ऐसे ही कहते हैं त्रिवेणी का भ्रूमध्य में क्या हो रहा है, संगम। भ्रूमध्य में ध्यान करना चाहिए, इस प्रकार से बोलते हैं। तो इस तरह है ये जो बाहर वाले है स्थूल, इसलिए जैसे दीपक जलाते हैं, अंदर दीपक जल उठाए, अंदर का अंधेरा भाग जाए, अंदर के विकार भाग जाए, मिट जाए, समाप्त हो जाए, इसलिए दीपक जलाया जाता है बाहर। अंदर अंधेरा और बाहर प्रकाश और अंतर में अंधेरा, तो फिर लाभ नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, सततम माम कीर्तयंता, निरंतर मेरा क्या करते हैं, कौन महात्मा लोग जो देवी प्रकृति के आश्रित है, जो अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। तो वो प्रकार बता रहे कैसे भजन करते। तो सततम माम कीर्तयंता, निरंतर ही मेरा मुझ ब्रह्म का आत्म रूप से जो निश्चय किए हुए है, अनुभव जिनको बना हुआ है, निष्ठा जिनकी है, तो सततम माम कीर्तयन्तः दृढ़ व्रतः यतन्तः च, और पूरे दृढ़ व्रत से जो क्या यतन कर रहे। यतन्तः माने उपसंहार, इंद्रियोपसंहार। यतन करना क्या है,
हैं? इंद्रियों का उपसंहार, इंद्रियों को विषयों से समेट लेना। अब ये तो ऐसा हुआ ना कि एक हाथ से हम ये पकड़े रखे, अब दूसरे जगह चलो, एक इधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, तो कहाँ जाएंगे? जा पाएंगे क्या? तो इसीलिए यत्न करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे चल दिया। और आश्रम के गेट पे ही खड़ा खड़ा कहे कि ठीक है तू चल मैं आ रहा हूँ, तो उसका कोई भरोसा कि वो अंदर ही घुस जाए? हैं? तो इसलिए कह रहे यतन्तः च, और जो यतन कर रहे हैं कैसे? दृढ़ व्रता, दृढ़ स्थिरम अचांचल्यम व्रतम ये शांते, दृढ़ व्रता पूरी संकल्प शक्ति के साथ, पूरी दृढ़ निश्चय के साथ में जो यतन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साधन में लगे हुए। क्या कर रहे हैं? पहले वाले तो बतला दिए हैं जो निरंतर ब्रह्मनिष्ठ है, जो निरंतर मेरा क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, तो वे तो क्या हो गए? ब्रह्मनिष्ठ हो गए। दूसरे अभी ब्रह्मनिष्ठा नहीं हुई है, यतन कर रहे हैं। साधनों को क्या है? दृढ़ता पूर्वक सम दम श्रद्धा तितिक्षा है समाधान रूप क्या कर रहे हैं? जो तप कर रहे हैं। यही व्रत है। व्रत क्या है? कि आज मैंने कुछ नहीं खाया है, आज तो मैंने केवल जो है कुट्टू की पकौड़ी तो खाई, आज मेरा व्रत है। कोई व्रत हुए, पर वो भी व्रत अभ्यास डालने के लिए है। कहीं ना कहीं निश्चय तो पता लगेगा उससे भी। और दूसरा उससे क्या होता है? आहार सात्विक ग्रहण करेगा या नहीं करेगा, तो उससे भी मन शांत रहता है, नहीं रहता है? हाँ, खाने से ही तो आलस आता है। तमोगुण रजोगुण कहाँ से आता है? आहार से। और जब आहार कम हो तो सत्व गुण रहेगा। तो दृढ़ व्रता यतन्तः च, पूरी दृढ़ व्रत के साथ में जो क्या कर रहे हैं? यतन कर रहे हैं। इंद्रियोपसंहार, सम दम दया अहिंसा आदि, यही क्या है? यही यतन करना। हाँ, यही यतन करना। इन साधनों को जीवन में धारण करना ही क्या है? यतन करना। नमस्यन्तः च मां भक्त्या मां हृदये स्वयं, मैं जो सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, आत्मानं मुझ आत्मा का भक्त्या नित्य युक्ता, भक्ति के साथ नित्य युक्त हो करके, समाहित चित्त हो करके, संतः माम उपासते सेवन्ते, मेरी उपासना कर रहे हैं। समझ आया? क्या समझ आया? मुझ परमात्मा का जो कहाँ पर विराजमान है? हृदय स्वयं। भाष्यकार बोल दिया है सबके क्या बैठा है? हृदय में ही बैठा हो। कहाँ बैठा? हृदय में बैठा है सबकी आत्मा। तो उसको भक्ति के साथ क्या करते हैं? नमस्यन्तः, नमस्कार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं अपने आप को। नमस्कार मुझे मेरी, हैं? मुझे मेरी नमस्कार, है ना? जैसे रामानंद जी कहते थे ना कि शाबाश मुझे, कहते कोई और तो शाबाशी देता नहीं, अपने आप को खुद ही दे लो, है? तो वैसी बात है कि मेरा मेरे को प्रणाम, मेरा मेरे को नमस्कार, मैं ही मैं हूँ। तो सबको नमस्कार कर रहा है वो। तो सबके अंतर में क्या है? वही विराजमान है। सबके अंतर में वही विराजमान है। तो माम भक्त्या नमस्यन्तः, मेरे को भक्ति पूर्वक क्या कर रहे हैं? नमस्कार करते हैं। नित्य युक्ता सन उपासते, और नित्य ही उनका जो चित्त है मेरे में समाहित हो करके मेरी उपासना कर रहे हैं। आत्म रूप से चिंतन कर रहे हैं, निश्चय किया हुआ है, अनुभूति जिनको है। ऐसे जो महात्मा हैं उनकी बात करना। जो महात्मा लोग इस प्रकार से मेरा भजन करते हैं,
भगवान को अपने से अलग मान करके भजना, तो ये तो दूसरी उपासना, भेद उपासना। और अपनी आत्मा मान करके भजना, चिंतन करना, ये क्या हुई? यही अभेद रूप से अनन्य मन हो करके। कैसा मन? उनका मन क्या है? उसमें ही विलीन हो गया है, ठहर गया। तो इस प्रकार मुझ परमात्मा का भजन करते हैं। आगे वाला भी बता दिया जाए, सुन लीजिए। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। और भी बतला रही है, ते केन केन प्रकारेण उपासते। वे जो महात्मा हैं, पहले तो ये बतला दिया कथम उपासते, किस प्रकार से उपासना करते, वो बतला दिया। पीछे वाले श्लोक में बतला दिया कि निरंतर मेरा ही कीर्तन करते हैं और मुझ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही यत्न कर रहे हैं, पूरी दृढ़ व्रत होकर के, दृढ़ता के साथ में, और भक्ति से युक्त होकर मुझ अपने अंतरात्मा को नमस्कार कर रहे हैं, और इस प्रकार नित्य युक्त होकर के मुझ परमात्मा की आत्म रूप से उपासना करते हैं। तो ये तो बतला दिया कैसे उपासना करते। अब पूछ रहे हैं केन केन प्रकारेण, किस किस प्रकार से उपासना करते, किस किस प्रकार से उपासना करते हैं। तो बतला दिया ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये, ज्ञान यज्ञेन यजन्ता पूजयन्ता मामीश्वरम, ज्ञान यज्ञ के द्वारा। जैसे अब ये क्या हो रहा है? ये ज्ञान यज्ञ है, और ये क्या हो रही है? ये उपासना हो रही है। ये क्या हो रही है? ये भजन हो रहा है। क्या हो रहा है? ये भजन हो रहा है। तो अन्ये अपि ज्ञान यज्ञेन माम यजंत उपासते, ज्ञान यज्ञ का यजन करते हुए माम उपासते माने मेरी उपासना ही कर रहे हैं। जो सत्संग कर रहे हैं, परमात्म चिंतन रूप जो सत्संग हो रहा है, वो क्या है? यही ज्ञान यज्ञ है, और यही परमात्मा की उपासना। समझ आए? हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा चित्त समाहित रहता है। जब करने बैठोगे तो चित्त समाहित, ध्यान करने बैठोगे तो है, और कोई पूजा पाठ करने बैठोगे तो, लेकिन सत्संग में चित्त अपने आप क्या हो जाता है? अब दौड़ रहा है क्या? मन को एकाग्र करना पड़ रहा है क्या? कुछ काम वाम छोड़िए हो तो बात अलग है। कहीं चूल्हे पे जो है छोड़ाए हो रख करके दूध का भगोना है, तब तो अलग बात है। और नहीं तो मन को समाहित करना पड़ रहा है, नहीं करना, स्वतः ही समाहित है। तो इसीलिए कह रहे हैं अन्ये ज्ञान यज्ञेन, ज्ञानम एव भगवद विषयम यज्ञ। परमात्म चिंतन या परमात्मा की जो संबंधी जो चर्चा है, आत्म परमात्मा संबंधी जो चर्चा है, यही क्या है? यही यज्ञ है, यही ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा माम ईश्वरम, मुझ परमात्मा का यजन करते हुए उपासते, उपासना कर रहे। अन्याम उपासनाम परित्यज्य, बाकी उपासनाओं को छोड़ करके हैं, ये नहीं कभी ये कर ले, कभी ये कर ले, कभी ये कर ले, ऐसा नहीं कर ले। अरे अन्याम उपासनाम परित्यज्य, अन्य उपासनाओं का परित्याग करके, ऐसे नहीं कभी शनि का कर ले, कभी रवि का कर ले, कभी भानु का कर ले, हैं कभी साईं का कर ले, और कभी और भी तो बहुत है, इनके नाम भी लिस्ट बनानी पड़ेगी हमें, हैं। कभी देवी का कर ले, कभी हनुमान जी का कर ले, कभी शंकर जी का कर ले, कभी किसी और का कर ले, हैं। तो कह रहे नहीं, अन्याम उपासना परित्यज्य, अन्य उपासनाओं का परित्याग करके जो
मुझ हृदय में स्थित परमात्मा का ही ज्ञान यज्ञ का यजन करते हुए क्या कर रहे हैं? उपासते, मेरी उपासना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपासना। बड़े विचारवान रहे। हम देखते थे महात्माओं को, हम सोचते थे भजन कब करते हैं? सुबह नहाते नहीं हैं और भजन नहीं करते, क्योंकि हम तो क्या थे, 4 बजे वाले थे। 4 बजे उठ के गंगा जी में सबसे पहले गोता लगाना और इतनी ठिठुरन में भी, और फिर आकर के माड़ा घुमाना, पहले आरती करना, फिर हनुमान चालीसा आदि पाठ करने और फिर जो है माला घुमाना। तो हम सोचते महात्माओं को देखते कहते भजन कब करते हैं? लेकिन अब समझ में आता है ना कि उनका तो क्या निरंतर ही भजन है, जिनकी वृत्ति क्या है, ब्रह्माकार बनी हुई निरंतर। अब उपासक तो या कोई तो वृत्ति तब बना रहा है ना जब माला जप रहा है, ध्यान कर रहा है, और जिसकी ब्रह्माकार वृत्ति निरंतर बनी हुई है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो क्या बैठ के भजन करे? हाँ, लोक शिक्षा के लिए, जिज्ञासुओं को प्रेरणा देने के लिए हो सकता है वो बैठ के भी हैं, पर उसके लिए सब नाटक है। उसके लिए क्या है सब हैं? ये तो लोक शिक्षा के लिए नाटक है। ये सब कुछ नाटक ही तो हो रहा है। सबका सब क्या है? उस आत्मा रूपी अधिष्ठान में, उसके साक्षित्व में ये माया रूपी जो नर्तकी है, ये विभिन्न प्रकार के क्या है, ये नाच दिखा रही है। सबके घट में बैठी हुई माया क्या कर रही है? विविध नाच नचा रही है, सबको नाच रहे हैं, सब नहीं नाच रहे। हाँ, तो सोचते कि महात्मा भजन कर, निरंतर भजन करते हैं। वो क्या करते हैं? निरंतर ही भजन हो रहा है। जिनका देहात्म बुद्धि नहीं है, जिनको यह निश्चय है कि मैं चेतन आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, तो उनका निरंतर भजन ही भजन है। और क्या बैठ के भजन करेंगे? हाँ जी, देखो क्या कहते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा यजन करते हुए माम उपासते, मेरी उपासना कर रहे हैं। परम ब्रह्मा परमार्थ दर्शनेन, परमार्थ दर्शन के द्वारा। परमार्थ दर्शन क्या है कि वह जो परब्रह्म है, विशुद्ध आत्मा, वही मेरी आत्मा है। यही क्या है? यही परमार्थ दर्शन है। अपने आप को जीव मानना ये अयथार्थ दर्शन है, और अपने आप को कूटस्थ आत्मा मानना, ब्रह्म मानना, ये क्या है? यथार्थ दर्शन। तो यथार्थ दर्शनेन यजन्ते उपासते। और अन्य जो है एकत्वेन, बोध से क्या करते हैं? एकत्वेन, अभेद रूप से क्या करते हैं? अभेद रूप से उपासना करते हैं। पृथक्त्वेन, और कोई पृथक रूप से उपासना करते हैं, मेरे को ब्रह्मा या शिव या विष्णु मान करके उपासना करते हैं। ये क्या हो गया? ये पृथक रूप से हो। ये क्या हो गया? मुझ परमात्मा का ही ज्ञानी लोग क्या करते हैं? एकत्वेन उपासते, मेरे को अपनी आत्मा मान करके अभेद रूप से उपासना करते हैं। और अन्य जो है वो पृथक्त्वेन, पृथक रूप से, अपने से भिन्न मान करके, और ब्रह्म से भिन्न सोपाधिक का क्या करते हैं? उपासना। बहुधा विश्वतो मुखम, विश्वरूपा, विश्वतो मुखम माने सर्वतो मुखम, सर्वत्र ही जिसके मुख है, अर्थात जो विराट है, विश्वरूप दिखाएंगे ना, विश्वरूप दर्शन कराएंगे। 11वें अध्याय में क्या होगा? विश्वरूप दर्शन योगो नामा, करवाएंगे ना विश्वरूप का दर्शन। तो विराट, विराट रूप। तो बोध से क्या करते हैं? विश्वतो मुखम बहुधा, अनेकों प्रकार से विश्वरूप की रूप से मेरी उपासना। समझ आए क्या? ज्ञानी जो है वो एकत्वेन माम उपासते, अभेद रूप से मेरी उपासना करते। पृथक्त्वेन, कुछ उपासक लोग जो है वो पृथक रूप से, पृथक क्या है? ब्रह्मा विष्णु शिव सोपाधिक रूप से मेरी
उपासना करना, ये पृथक्त्वेन हो गया। और विश्वतो मुखम बहुधा उपासते, विश्वतो मुख माने सर्वतोमुख, सर्वत्र व्यापक जो ये विश्व रूप है, सूर्य चंद्रमा जिसकी चक्षु है, अंतरिक्ष जो है जिसका शीश है, और ये जो पृथ्वी है ये जिसके पैर है, इस प्रकार से जो विराट स्वरूप है ना, विराट दर्शन कराएंगे ना, विश्वरूप दर्शन, विराट दर्शन, तो उस रूप से मेरा पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। ये भी महात्मा ही है, ये भी क्या है, मेरी ही उपासना कर रहे हैं। कम से कम सम दम दया श्रद्धा आदि गुणों से विभूषित होकर के, छल कपट रख के पूजा करने का कोई मतलब नहीं है, राग द्वेष रख के पूजा करने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। हृदय में कपट भाव रख के और द्वेष आदि भाव रख कर, कुटिलता रख कर के उपासना करने का क्या मतलब है, मतलब है क्या? तो वे भी क्या है, वे भी महात्मा ही हैं, क्योंकि दैवी प्रकृति को आश्रय लेकर के जो विवेक संपन्न है वे अभेद रूप से उपासना करते हैं, जो थोड़े से और अभी नहीं समझे हैं वो मेरे को भिन्न रूप से उपासना करते हैं, और कुछ लोग जो है अनेकों प्रकार से मेरे विश्वरूप का उपासना करते हैं। पुरुष सूक्त आदि के द्वारा जिस पुरुष की क्या की गई है, स्तुति की गई है, पुरुष सूक्त में क्या की गई है, उस विराट पुरुष की स्तुति की है। तो इस प्रकार से उपासना करते हैं। आज इतना ही रखिए।